अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ये मेरे बैक साइड पे एक कैरियर चिलर है, मॉडल इसका 30 GTN है। इसकी इंस्पेक्शन कर रहा था मैं, तो मैंने सोचा आपके साथ वो फर्स्ट चिलर जो है ये वाला। और ये मॉडल इसका 30 GTN है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका अभी मैं एक अलैन में हूँ। ये UAE की सिटी है। और जो दूसरा चिलर है वो ये है। तो अभी बैक कैमरा ऑन करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि जो इंस्पेक्शन में मोस्टली जो हम चेक करते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपने चिल्लर पे आना है तो उसका पैनल ओपन करना है। उससे सबसे पहले आपने फ़ोटोज़ लेनी है, जो मैंने ले ली है। इंस्पेक्शन डन हो गई है। तो ये मैंने चिल्लर क्लोज था ऐसे, तो मैंने इसकी फ़ोटो ली, पैनल ओपन किया, सब फ़ोटो ली। क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंस्पेक्शन में है। कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है या मतलब आप रेक्टिफिकेशन करोगे या AMC कॉन्ट्रैक्ट है तो कुछ भी है, इंस्पेक्शन में आपने वो पहले सारा कुछ फ़ोटोज़ लेनी है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक किया कि इसमें जो बोर्ड है वो नहीं है, बेसिक बोर्ड नहीं है। उसके बाद ये EXE बोर्ड है, ये नहीं है। ये इसकी फ़ोटोज़ ले ली। और कंट्रोल इसका बिल्कुल डैमेज है, वो भी फ़ोटो ले लिया। ये इसकी रिले बोर्ड है। जब कंट्रोल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम रिले बोर्ड चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इसने वो लगाया हुआ है, थर्मोस्टेट लगाया हुआ है, जिससे वो चिलर को ऑपरेट कर रहा है मैनुअली। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो सबकी आपने फ़ोटोज़ ले लेनी है। कंट्रोल की साइड में आपने मैक्सिमम चीज़ें कुछ चेक नहीं कर सकते इस चिलर में, क्योंकि कुछ कनेक्ट ही नहीं है, सारा कुछ बाईपास है। ये सारा कुछ ऑफ है, पावर भी ऑफ है इसकी। उसके बाद आप आते हैं हाई वोल्टेज की साइड में। वो लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है। तो हाई वोल्टेज में आपके पास कंप्रेसर चल रहे हैं, ये आपने इसकी फ़ोटोज़ ले लेनी है। और ये जो बंद है उसको देख लेना है, जो ऑन है वो उसको देख लेना है। अभी ये नीचे जो है ये दोनों ऑन है, B1 और B2, और A1 और A2 दोनों ऑफ है। और ऊपर जो कंडेंसर फैन है वो भी ऑफ है। तो इसकी जो रीडिंग है वो मैं ट्राई करूँगा कि इसके साथ फ़ोटो में अटैच कर दूँ। और आप देख सकते हैं उसमें रीडिंग भी। तो इसकी जो है ना एम्पेयर ले लिए हैं, और कंप्रेसर का साउंड चेक कर लिए हैं, कॉन्टैक्टर की कंडीशन चेक कर लिया, और A1 और A2 का कंप्रेसर की आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और मैंने वहाँ से चेक किया है कंप्रेसर से। तो मैंने जो कंप्रेसर है उसका मैंने ये टर्मिनल बॉक्स खोला है। टर्मिनल बॉक्स खोल के उसकी मैंने रीडिंग चेक की है। तो ये जो कंप्रेसर है ये A2 कंप्रेसर है। इसका जो इलेक्ट्रिकल साइड है वो सही दिखा रहा था, 0.1 उसकी ओम वैल्यू थी। और ये जो है ये इसकी वैल्यू 0.1 ओम 0.3 ओम थी। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट शो कर रहा है। ये A2 कंप्रेसर है। तो ये कंप्रेसर हमारी साइड से क्लियर हो गया। ये कंप्रेसर मैकेनिकली डैमेज है, ये भी मैकेनिकली डैमेज है, ये इलेक्ट्रिकल डैमेज भी है। तो दोनों की ओवरहालिंग करनी पड़ेगी कंप्रेसर खोलने के बाद। उसके बाद ये कंडेंसर है, कंडेंसर फुली डैमेज है। ये देखें, यहाँ पे ओले पड़े थे 2-3 साल पहले, उसकी वजह से कंडेंसर डैमेज हो चुका है। और ये कंडेंसर दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे। और नीचे वाले कंडेंसर की फोटोज ले ली, ये साफ है, लेकिन दो सेम टाइम में दोनों सेम चेंज करने पड़ेंगे। कंप्रेसर वाली साइड आपने चेक कर ली, ये कंप्रेसर है। आपने इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि कुछ साउंड, कुछ अब नॉर्मल वाइब्रेशन साउंड नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि नॉर्मल है, कुछ वाइब्रेशन या नॉर्मल साउंड नहीं है। मैंने एम्पेयर चेक किए हैं इसके। एक के एम्पेयर 73 आ रहे थे और दूसरे के एम्पेयर जो है वो 33 आ रहे थे। तो उसके एम्पेयर भी हमने चेक कर लिए। उसके बाद कंडेंसर फैन है। कंडेंसर फैन मैंने ऊपर से उसकी फ़ोटोज़ ले ली, सारे अवेलेबल हैं, कोई डैमेज नहीं है, फिजिकली नहीं है। तो यहाँ से मैंने उसकी जो है ना इलेक्ट्रिकल जो रीडिंग है, वाइंडिंग रीडिंग है, वो ले लिया। जौन जौन से ख़राब हैं वो हमने नोट कर लिए हैं। इसमें तीन जो हैं सर्किट, एक है तीनों के बंद हैं। और कुछ जो तीनों की वैल्यू है, वाइंडिंग वैल्यू, वो ऑलमोस्ट सही आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें कुछ बैरिंग का साउंड है एज़ पर द कस्टमर, वो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल साइड में हो गया। उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे EXV है, ये EXV लगी हुई है, EXV डिसकनेक्टेड है, ये आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद सेंसर है, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो बाईपास है, पूरा कंट्रोल कनेक्ट नहीं है। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत हाईलाइट करनी है कि इसमें कोई भी सेंसर आप ये नहीं कह सकते कि सही है। जब हम कंट्रोल नॉर्मल करेंगे तो उसके बाद ये सेंसर चेक करेंगे, तो सारे ही सेंसर इंक्लूड करने हैं इंस्पेक्शन में आपने। जब इंस्पेक्शन करनी है तो उसमें हाईलाइट करना है, आफ्टर द कंट्रोल रेक्टिफिकेशन वी विल चेक द सेंसर वैल्यू। क्योंकि अगर आप मीटर पे भी आप चेक करेंगे तो सम टाइम अप डाउन होता है। तो सही जो
वैल्यू है वो आपने कंट्रोल कनेक्ट होने के बाद ही चेक करनी है। उसके बाद ये गेज है, ये वाटर प्रेशर गेज है, ये टेम्परेचर गेज है, ये गेजें चेक करनी है। ये गेजें दोनों सही हैं। और ये गेज है, ये गेज ख़राब है। इसकी टेम्परेचर गेज जो आप देख रहे हैं ये ख़राब है, ये प्रेशर गेज जो है सही है। उसके बाद मैंने इसका ये चेक किया फ्लो स्विच, ये देखें इसका जो फ्लो स्विच है ये बाईपास है, क्योंकि कंट्रोल भी नहीं है। और उसने क्या किया कि इसको बाईपास कर दिया, हालांकि वो जो सेंसर है अंदर जो थर्मोस्टेट लगाया हुआ है उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकता था वो मैनुअली, लेकिन उसने नहीं किया। उसने बोला कोई बात नहीं, अगर पंप बंद हो गए तो 2 कंप्रेसर जो चल रहे हैं वो भी जाएंगे, कूलर भी जाएगा, कोई बात नहीं है, वो कस्टमर पे करेगा। तो इसका कंडेंसर भी डैमेज है, तो इसका फ्लो स्विच भी बाईपास है। उसके बाद जो चिलर की फिजिकली कंडीशन है, पेंट ख़राब है वो भी चेक कर लिया, ऊपर से फ़ैन भी चेक कर लिए, फ़ैन गार्ड भी चेक कर लिए, सारा कुछ चेक कर लिया। उसके बाद आपने देख लेना कि कहीं पे ऑयल नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है आपको कहीं पे ऑयल अगर नज़र आता है, ये कंप्रेसर दोनों ओवरऑल करने हैं। तो इसमें अगर ऑयल भी है तो डजेंट मैटर, क्योंकि ये ओवरऑल करने हैं, ओपन करना है, तो सेम टाइम में ये रेक्टिफाई हो जाएंगे। जो कंप्रेसर चल रहे हैं उसमें कोई आपके पास कोई लीकेज वगैरह नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसको भी हम श्योर नहीं कह सकते क्योंकि कंट्रोल बाईपास है। अभी जिस प्रकार कंट्रोल कनेक्टेड है वो देख लेते हैं। ये चिलर नंबर 2 है, मेरे पास 2 चिलर थे, ये चिलर नंबर 2 है, इसका जो कंट्रोल है ये कनेक्टेड है। इसमें क्या किया हुआ है, ये इसका बेसिक बोर्ड है, ये इसका EXP बोर्ड है, ये इसके रिले बोर्ड्स हैं, ये इसके ट्रांसफार्मर्स हैं, ये इसके ब्रेकर है, कंट्रोल ब्रेकर है। तो ये इसका पूरा वो कनेक्टर लगे हुए हैं, ये डिस्प्ले बोर्ड है। तो ये अभी नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है मतलब इसमें जो कंट्रोल है वो नॉर्मल चल रहा है। तो इसमें मैंने चेक किए टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कंट्रोल से अम्पेयर वगैरह चेक किया, सारा कुछ चेक किया, वो सब सारा कुछ नॉर्मल है। A2 कंप्रेसर है, ये डिसकनेक्टेड है, इसकी वाइंडिंग सही है लेकिन ये मैकेनिकली डैमेज है। और B2 कंप्रेसर है, इसका कॉन्टैक्टर भी ख़राब है, मैकेनिकली डैमेज है। कॉन्टैक्टर इसका भी रिप्लेस करना है, उसका भी रिप्लेस करना है। आपने कॉन्टैक्टर के थिम्बल भी देख लेने हैं कि ये सही है या नहीं सही। तो ये ख़राब है, ये पहले ही एनर्जाइज हुआ हुआ है, पुश किया हुआ है, तो आपने ये चेक करना है। हालांकि इसका बंद किया हुआ है, ब्रेकर है वो बंद है, यहाँ से बंद है, लेकिन इसकी वाइंडिंग सही है। आपने वाइंडिंग चेक करने से पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेने हैं, यहाँ से और वहाँ से भी। उसके बाद आपने उसको कंटिन्यूटी पे या ओम पे लेके जाना है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल में चेक कर लिया। कंट्रोल का नॉर्मली क्या होता है कि ये रन स्टेटस में होता है, तो व्यू में दिखा रहा होता है ये इंटरिंग वाटर टेम्परेचर है 9.7 आ रहा है, लिविंग वाटर टेम्परेचर 9.1 आ रहा है, सेट पॉइंट आ रहा है, तो ये कंट्रोल पॉइंट आ रहा है, OCC मूड आ रहा है। तो मैंने चेक किया इसके प्रेशर्स, टेम्परेचर चेक कर लिया था मैंने, यूनिट का टेम्परेचर, इंटरिंग वाटर, लिविंग वाटर। और उसके बाद ये अ, इसका सर्किट का SCT है, उसके बाद SST, SGT ये चेक कर लिया। सर्किट B का भी चेक कर लिया, SCT, SST, SGT। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद आपने वापस जाना है और प्रेशर पे चले जाना है। ये इसका प्रेशर चेक कर लेना है, ये डिस्चार्ज प्रेशर 1626 कंडेंसर जो है डैमेज है। और इसके लिए प्रेशर हाई आ रहा है इसका, तो हीट रिजेक्शन नहीं हो रही। और सक्शन प्रेशर आ रहा है 539 आ रहा है। और डिस्चार्ज प्रेशर इसका A सर्किट का ये आ रहा है, B सर्किट का डिस्चार्ज प्रेशर है 1977, ट्रिप होने वाला है बस। और ये सक्शन प्रेशर 487 आ रहा है। तो ये आपने चेक कर लेना है, ये A और B प्रेशर चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपने कुछ इनपुट में चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, आउटपुट पे चेक करना है वो भी चेक कर सकते हैं। अलार्म चेक कर सकते हैं, आपके अलार्म क्या आया हुआ है। करंट अलार्म 501 का आया हुआ है, 505 का है, 501, 505 ये करंट अलार्म है। तो अलार्म हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने इंस्पेक्शन में कुछ रीसेट नहीं करना, ओनली आपने सिर्फ चेक करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आपने कुछ टच नहीं करना इसको। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि गैस की कंडीशन क्या है। ये आप देख रहे हैं इसमें गैस कम कम है। यहाँ पे ये इसका EFC देख सकते हैं आप,
फिर वहाँ से आपको गैस की वैल्यू का आइडिया हो जाएगा। फिर ये इसका ये ऑयल आया हुआ है, ये ऑयल देख लेना पहले का है या अभी का है, वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इससे सेंसर जो है वो हमने वहाँ से चेक कर लिए हैं, प्रॉपर कनेक्टेड है। इसका कंडेंसर जो है फुली डैमेज है। एक तो है कंडेंसर फैन मोटर साउंड कर रही है, और इसमें जो हाई वोल्टेज साइड है ऊपर कंडेंसर फैन मोटर एक डिस्कनेक्टेड है, और बाकी सारी चल रही हैं। उसके एम्पेयर आपने चेक कर लेने हैं और साउंड चेक कर लेना है कंडेंसर फैन मोटर का। उसके बाद आपने जो इसका जो मैकेनिकल साउंड आ रहा है ये आपने नोट डाउन कर लेना है, एक कंडेंसर फैन मोटर साउंड है। उसके बाद ये प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, ये चेक कर लेनी है। ये टेम्परेचर गेज सही है, प्रेशर गेज भी सही है, और ये प्रेशर गेज है ये भी सही है। इसका जो फ्लो स्विच है वो भी सही है, मैंने खोल के चेक किया था। और ये टेम्परेचर गेज ख़राब है। इसकी जो फोस्टरिंग है वो भी आपने चेक कर लेनी है। पूरे चिलर का चेक कर लेना है, पेंट का कुछ पेंट प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका यहाँ से खोल के आपने ये चेक कर लेना है, इसका कुछ अंदर से जो कंप्रेसर डैमेज है उसको खोल के यहाँ से चेक कर लेना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने खोल के चेक किया है। ये कंप्रेसर मैंने खोला था। इसके लिए मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास कॉमन टूल्स हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास वैसे वो मैकर भी होता है और बड़े टूल भी होते हैं, लेकिन ये छोटी सी इंस्पेक्शन थी, इसके लिए ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है। ये नट ड्राइवर है, GTN पे आया हूँ, तो वो 8 mm का नट ड्राइवर है। ये इसका फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है। ये एक टेस्टर है, और ये स्टार है। तो क्या है कि आपने ये नट ड्राइवर से आपने उसको खोल लेना है टर्मिनल बॉक्स को। अब ये कंप्रेसर बंद है ना, तो आपने इसको ऐसे खोल लेना है। ये खोल के आपने ये इसको चेक कर लेना है अंदर से। अंदर से चेक किया सब सही है। ये तीनों जो वायर्स हैं इसको चेक कर लेना है मीटर के साथ, उसकी कितने आ रहे हैं, वाइंडिंग वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद ग्राउंड से आपने चेक कर लेना है, वो मैं कनेक्ट कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में उसमें क्या वैल्यू आ रही है जो मैंने चेक किया है। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी जो है इसमें मैक्सिमम चीज़ें चेक करनी है। ये इसका भी कंडेंसर डैमेज है, ये भी कंडेंसर मैंने नोट डाउन कर लिया, ये डैमेज है। ये ऑयल आया हुआ है कंप्रेसर के ऊपर, ये कंप्रेसर चल रहा है फिर भी ऑयल आया हुआ है। इस कंप्रेसर में थोड़ा सा साउंड है, ये B1 कंप्रेसर है, जैसे वो पिस्टन का साउंड होता है वो साउंड आ रहा है। और ये जो मोटर है इसमें भी साउंड आ रहा है इस साइड पे, वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इसकी फ़ोटो भी ले लेनी है फ्रंट से। ये पूरा इसका कंट्रोल है। इसमें आपने एक और चीज़ नोट कर लेनी है, इसके जो इसके चिल वाटर पंप है वो चेक कर लेने हैं, वो नॉर्मल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और चिल वाटर के जो प्रेशर्स हैं वो भी चेक कर लेने हैं, और इसका जो केमिकल डोजिंग सिस्टम है वो भी चेक कर लेना है, ऑपरेशन में या नहीं ऑपरेशन में। ये मैनुअल केमिकल डोजिंग सिस्टम है। ये प्रेशर गेज है, इसके ख़राब हुए हुए हैं सारे। तो इसके दो कंडेंसर जो चिल वाटर पंप हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं अभी। एक चल रहा है, एक स्टैंड बाई में है। तो उसकी आपने स्पेसिफिकेशन भी ले लेनी है, जैसे ये स्पेसिफिकेशन, ये आपने स्पेसिफिकेशन ले लेनी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो में।